हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th पोएट्री सेक्शंस द मिस्ट्री कैट। ये मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैंने पोएट के बारे मीन्स कवि के बारे में मैंने बताया था। उस लेक्चर में मेनली मैं पूरे कवि के बारे में बताया। उसके बाद इस लेक्चर में मैं पोएम का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, किस तरह से आप हर एक लाइन को समझेंगे और किसी भी लाइन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से अराइज होता है। इस प्रकार से मैं आप एक एक लाइन को पढ़कर मैं बताऊंगा और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं। ये पोएट जो पोएम है वो पोएम का हेडिंग के बारे में हम पहले समझते हैं। ये जो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, मैकैविटी यहाँ नाम है बिल्ली के। मिस्ट्री कैट में एक रहस्यमय बिल्ली है। मैकैविटीज मिस्ट्री कैट ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। हम लोगों ने पहले लाइन पढ़ा मैकैविटी द मिस्ट्री कैट मीन्स एक मैकैविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि बिल्ली के पास पॉ, पॉ मीन्स पंजा होता है। पॉ मीन्स यहाँ कहने का मतलब पंजा मीन्स पंजा होता है। हिडन मीन्स छुपा हुआ। कैसा पंजा होता है बिल्ली के पास? कैसा पंजा होता है? छुपा हुआ पंजा होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिल्ली के पास जो पंजा होता है वो मेरी रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ता है। ज़्यादातर पंजा उसका जो नाखून होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने कमेंट करना चाहा ये कैट के ऊपर मीन्स बिल्ली के ऊपर बताकर उस क्रिमिनल अपराधी के ऊपर कमेंट करना चाहा है कि वो अपराधी भी एक रहस्यमय है। वो भी एक रहस्यमय बिल्ली की तरह, मैकैविटी की तरह ही है। जिस तरह से उसके पास पंजा होता है, मैकैविटी के पास पंजे होता है, छुपा हुआ पंजा होता है, उसके पास भी छुपा हुआ, इस अपराधी के पास, क्रिमिनल्स के पास भी छुपा हुआ पंजा होता है। वो कैसे हम जानेंगे? उसके पास कैसे छुपा हुआ पंजा होता है? उसके पास अदर्स जो नुकसान पहुंचाने वाले वेपन्स होते हैं मीन्स अदर उसके पास नुकसान पहुंचाने वाले सामान होते हैं, जैसे आप पिस्टन हो गया, गोली, पिस्टन ये सब वगैरह हुआ, या उसके पास तलवार हुआ। ये सब क्या है? ये सब नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उसके पास भी एक हिडन पाव होता है। अब हम अगले लाइन समझेंगे। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफीट द लॉ। मतलब वो बता रहे हैं कि जो मिस्ट्री कैट है, मैकैविटी जो है मिस्ट्री कैट, वो मास्टर क्रिमिनल है। वो छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, वो छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो बहुत बड़ा अपराधी है। हु कैन डेफी द लॉ। डेफी द लॉ मतलब कहने का मतलब है वो कानून को भी झटका दे सकता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि वो बता रहे हैं ये आज के उस क्रिमिनल अपराधी के ऊपर व्यंग करना चाह रहे हैं, टिप्पणी करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि आज का क्रिमिनल इस तरह से चालू है, वो इतना चालाक है, इस तरह वो इतना चालू है, इतना चालाक है कि वह कानून को भी आज झटका देता है। वो कानून को भी झटका देता है, इस तरह से वो चालू है। ही इज़ द बेफेल्टमेंट ऑफ अ स्कॉट यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर मीन्स ये बताया गया स्क्वाड यार्ड, ये बताया गया है वहाँ के पुलिस के बताया गया कि किस तरह से स्क्वाड यार्ड, यहाँ कहने का मतलब एक खुफिया एजेंसी होता है ना, सीआईडी होता है। ये सब जो क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए सीआईडी लगाया जाता है, खुफिया एजेंसी, ये सब तो बहुत सारा एजेंसी होता है। उन लोगों को भी हैरान कर देता है यह मास्टर क्रिमिनल्स, उन लोगों को भी हैरान कर देता है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर मतलब कहने का मतलब कि वो इस तरह से हैरान, डिसअपेयर मीन्स गायब हो जाना होता है, डिसअपेयर मीन्स फ्लाइंग मीन्स उड़ जाना। उसका जो स्क्वाड मीन्स होता है दो चार उसके जो साथी होते हैं, उसके साथी इस तरह से उड़ जाते हैं, उसके साथी इस तरह से उड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसी को भी धूल चटा देते हैं, उसे भी आँख में धूल डाल देते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता है कुछ। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी नोट देयर मतलब उन्होंने ये बताया है कि मतलब कि मैकैविटी मीन्स बिल्ली क्या, आपको बिल्ली क्या नुकसान पहुंचा सकती है? दूध पी जाएगी। लेकिन आप क्या पाते हैं कि दूध पिया हुआ है लेकिन बिल्ली वहाँ पे नहीं है। वो वहाँ पे नहीं पता चलेगा, बिल्ली नहीं मिलेगी। दूध पिया हुआ पता चलेगा, आपका बर्तन खाली पता चलेगा, कटोरा खाली पता चलेगा, लेकिन बिल्ली वहाँ पे पता नहीं चलेगा। वो ये भी बताना चाह रहे हैं ये मास्टर क्रिमिनल्स है, वो मास्टर क्रिमिनल्स इतना चालू है, इतना चालाक है
कि जहाँ पे क्राइम होता है ना, क्राइम मीन्स जहाँ पे इंसिडेंट वगैरह होता है, घटना होता है, क्राइम मीन्स घटना, जहाँ पर क्राइम होता है, घटना होता है, वहाँ पर ये पाया नहीं जाएगा। जब वहाँ पे खुफिया एजेंसी पहुँचता है तो ये रहता ही नहीं है। मतलब कि उसके किस तरह से वो चालूपन होता है, उस चालूपन को यहाँ पर उनके चालूपन को टिप्पणी करना चाहे, उनको यह बताना चाहे कि क्रिमिनल किस तरह से आज लोगों के तो साथ साथ धोखा दे ही रहे हैं, वो तो बड़े बड़े कानून को भी धोखा दे रहे हैं, खुफिया एजेंसी को धोखा दे रहे हैं। तो हम मनुष्य पब्लिक तो आम है, उसको तो ऐसे ही आँख में धूल झोंक सकता है। इस तरह से उन्होंने बताना चाहा मैकैविटी देयर नो वन लाइक मैकैविटी, मतलब बताना चाहे कि जो मैकैविटी है एक रहस्यमय बिल्ली है, मीन्स रहस्यमय जो मास्टर क्रिमिनल है उसके तरह कोई नहीं है। नो वन लाइक मैकैविटी मीन्स उसके तरह कोई नहीं है ना। कहते हैं ना ये तो सीमा पार कर चुका है, उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हमने जाना। उसके बाद मैं अगले लाइन पढ़ूंगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन्स लॉ, मीन्स कहने का मतलब है मनुष्य की हर कानून को तोड़ बैठा है। ये जो मास्टर क्रिमिनल है वो मनुष्य के हर एक लॉ, हर एक कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण एक बल है, न्यूटन के द्वारा दिया हुआ एक नियम है कि धरती पर जो कुछ भी फेंका जाता है अगर ऊपर फेंका जाए तो उसके एक विपरीत फोर्स मीन्स बल लगाया जाता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो नियम है, धरती का यह नियम है कि कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे की ओर खींच लेता है। लेकिन ये जो है ये उसको भी कानून को तोड़ देता है। ये तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण को भी फॉलो नहीं करता है, ये तो उड़ जाता है। कहने का मतलब ये जो लाइन प्रस्तुत करने के बाद ये जो कहना चाह रहे हैं, यह कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि वो हर तरह की सीमा पार कर चुका है, उसके पास किसी तरह का सीमा नहीं रह चुका। वो आप किसी तरह से आप चाहिएगा कि मैं इस मास्टर क्रिमिनल से बच सकें, ये असंभव है। वो किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेगा, वो अपने क्राइम करने के लिए किसी न किसी प्रकार समय और टाइम ढूंढ ही लेगा। आप कितनों ही कुछ कर ले वो समय ढूंढ ही लेगा। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, मिस कहने का मतलब है कि वो कहने का मतलब है कि वो इस तरह से मतलब कि घूमते फिरते रहते हैं। मैकैविटी उसके उड़ने की शक्ति करने के फकीर बिना पलक झपने देखने, मीन्स कहने का मतलब है कि उनका जो ऐसा है उड़ने का शक्ति उनके पास इतना है, उनके पास मतलब उड़ने सीन ऑफ क्राइम्स हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। हिज पावर ऑफ लेविटेशन मीन्स उड़ने का पावर, उड़ने का शक्ति, पावर मीन्स शक्ति, लेविटेशन मीन्स उड़ने, मीन्स वहाँ से क्राइम जहाँ पे होता है, जिस जगह घटना होता है वहाँ से भागने की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आप तुलना भी नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से आप मानिए कि मीन्स लाइट का स्पीड होता है ना, उसी तरह से उसका भी स्पीड होता है। मेक ए फेयर स्टेयर मीन्स इस तरह से मतलब कि फेयर मीन्स फकीर स्टेयर मीन्स फकीर, यहाँ का फकीर मीन्स बिना पलक झपते ही वो उड़ जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी नॉट देयर, मीन्स कहने मतलब है आप जब क्राइम के पास पहुँचते हैं, आप जब घटना स्थल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्रिमिनल्स पाया नहीं जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बेसमेंट मीन्स कहने का मतलब कि आप उसे बेसमेंट मीन्स समझ रहे हैं कि आप उसे पाएंगे, आप उसे गली में पाएंगे, आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके अदर जगह पाएंगे, लेकिन क्रिमिनल जहाँ क्राइम होता है घटना स्थल पे नहीं आप वो पाया जाएगा। वो तो है ही, वो है, आपको मिलेगा भी वो, लेकिन आपको क्राइम स्थल पे वो जो घटना स्थल पे वो कभी नहीं मिलेगा। यू मे लुक अप इन द एयर मीन्स उन्हें उस मीन्स क्राइम स्थल पे देखने के मीन्स बराबर है मतलब कि तुम हवा में देखो, तुम हवा में देखते हो तो तुम्हें कुछ पाया जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से तुलना किया गया कि तो जिस तरह से हवा में देखते हो तो कुछ नहीं पाया जाता है, उसी तरह से यहाँ मतलब कि तुम कितना भी कुछ कर लो
वो मिलने वाले नहीं हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैं कैविटी नोट देयर, मीन्स मैं ये पक्का, ये लाइन कह कर उन्होंने ये लाइन पे जोर डाला है कि बट आई टेल यू वंस वंस अगेन, मीन्स वंस वंस अगेन मीन्स मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसने प्रेशर किया, मीन्स जोर डाला है कि मैं पक्का हूँ कि मैं कैविटी, ये जो मास्टर क्रिमिनल्स है वो घटना स्थल पर ज़रूर नहीं पाया जाएगा। आपको इधर उधर मिलेगा लेकिन वो घटना स्थल पे नहीं मिलेगा। फिर अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है मैकेविटी जिंजर कैट ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जिंजर कैट कहने का मतलब है मैकेविटी जो है वेरी टॉल मीन्स लंबा, थिन मीन्स पतला, मीन्स मैकेविटी है जो लंबा और पतला होता है। यू नाउ हिम ही कुड नो हिम इफ़ यू सो हिम फॉर हिज आई आर सकिन इन मीन्स कहने का मतलब है कि बता रहे हैं कि जो ये मैकेविटी है उसका बस स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है। वो बताना चाह रहे हैं कि जो मास्टर क्रिमिनल्स ये कोई हट्ठा कट्ठा और मोटे तागड़ा लेदे वाले नहीं होते, बहुत पतले होते हैं, चालू और पतले होते हैं, लंबे होते हैं। ही वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम फॉर हिज आई आर सकेन इन, मतलब कहने का मतलब है कि बताया जा रहा है ये जो बिल्ली है, ये जो बिल्ली पतला और लंबा होता है और ये कैसा होता है, इसका आँख धंसा हुआ होता है। सकेन मीन्स आँख धंसा हुआ होता है। हिज ब्राउन इज डीपली लीन्ड विथ थॉट, मतलब ब्राउन मीन्स ब्रो मीन्स भाव, भाव जब इसके भाव आप देखोगे तो इसके लाइन की तरह होगा और लगेगा कि कुछ सोच रहा है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, डोम्ड मीन्स आप देखते होंगे डोम मीन्स ऊपर उठा हुआ होता है, उड्ढा की तरह। कटोरा को अगर पलट दिया जाए तो डोम की तरह होगा। तो मीन्स बताया जा रहा है कि आप देखे होंगे बिल्ली के जो सर पर होता है वो उड्ढा की तरह उठा हुआ रहता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मीन्स पूरे स्ट्रक्चर में कहने का मतलब यही है कि जो मास्टर क्रिमिनल्स होता है ना वो पतले और लंबे होते हैं, उसके आँख धंसे हुए रहते हैं। उसको जब कभी भी तुम देखोगे तुम्हें यह प्रस्तुत होगा कि वह कुछ न किसी प्रकार उसके माइंड में कुछ चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है। मीन्स हर टाइम वो कुछ ना कुछ अपने सोचते रहता है, अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, कहाँ से किस तरह से कहाँ पे क्राइम किया जाए कि मैं क्राइम भी करूं, मीन्स सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मीन्स मैं क्राइम करूं और वहाँ पे मैं पकड़ाऊँ भी नहीं, मीन्स वहाँ पे मैं पाया भी नहीं जाऊँ, मैं दोषी भी ना रहूँ। ही इज़ हाईली डोम्ड, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्पर आर अनकॉम्ड, मीन्स विस्पर मीन्स मोछ यहाँ बताया जा रहा है, मोछ बिल्ली का मोछ होता है। इस कोट, कोट मीन्स ऊपर वाले जो भाग होता है वो सर, जो पूरे भाग ऊपर वाले होते हैं जो मेनली हेयर से भरा होता है, बाल से भरा होता है। इस कोट फ्रॉम नेगलेक्ट मीन्स यहाँ बताया जाए मास्टर माइंड जो अपने डेली के रूटीन में जो शर्ट पैंट ये सब पहनते हैं उसका कोई साफ़ सुथरा एक जेंटलमैन की तरह नहीं होता है, वो गंदा होगा, गंदा। आपको लगेगा, आपको महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा होता है, उसका गंदा होता है। वो बताना चाह रहे हैं, कभी यह बताना चाह रहे हैं कि वो इस तरह से बिजी होता है सोचने में, इस तरह से बिजी होता है जैसे लगता है उसका डेली जो कार्य करना होता है, हमारा डेली क्या काम कार्य, अच्छे तरह से हमारे बाल को झाड़ना, अच्छे तरह से नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, मीन्स वो डेली रूटीन भी भूल जाता है। वो इस क्राइम के प्रति इतना सोच विचार करता है कि किस तरह से किया जाए कि वो अपने डेली रूटीन भी भूल जाता है। यह बताया जा रहा है कि वो कोट को डस्टी मीन्स गंदे हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए उसको समय नहीं मिलता लगता है। विस्पर हिज अनकॉम मीन्स मूछ, यहाँ बताया जाए मूछ को अनकॉम, कॉम मीन्स कंघी लगाना, उसको अपने बाल ये सब वगैरह में कंघी लगाने का भी टाइम नहीं रहता है। एंड स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट लाइक ए स्नेक, मीन्स कहने का मतलब है कि वो बताना चाह रहा है कि पहले तो बताएं कि वो उनका कोट इस तरह से, मतलब कि किस तरह से कोट, उस कोट है जो गंदा गंदा सा पड़ा रहता है, उन्हें लगता है ना कि धोने का भी समय कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है। ऐसा हम लोगों ने ये इस लाइन से समझा। फिर आप हम लोगों ने यह पढ़ा इस लाइन में, ये हम लोगों ने देखा कि ही सोस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ही मूवमेंट लाइक अ स्नेक, मतलब कि जिस तरह से स्नेक स्लोली स्लोली मूव करता है ना, उसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो मास्टर क्राइम है, मास्टर क्रिमिनल्स है, वो भी एक
एक स्नेक की तरह छुप छुप के चलता है, स्लोली स्लोली छुप छुप के चलता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाल्फ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवाक। मीन्स ये तुम समझते हो कि वो जो मास्टर माइंड है वो सोया हुआ है, लेकिन ये पूरा सोया हुआ नहीं रहता है। ये हाफ स्लीप मीन्स ये अधूरा सोया हुआ रहता है। ये तो अपने जुगाड़ में रहता है, कब हमें जुगाड़ मिले। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवाक मीन्स ये अवाक मीन्स उठना जागना होता है। मीन्स ये तो हमेशा जागा हुआ रहता है। ये आपके माइंड में चल रहा है कि ये जो मास्टर क्रिमिनल्स है वो सोया हुआ है, लेकिन ये सोया हुआ नहीं रहता है, ये तो हमेशा जागा हुआ ही रहता है। इसको मतलब ये हमेशा जागा हुआ ही रहता है, ये अधूरा सोता है, ये पूरा नहीं सोता है। मीन्स ये पूरे लाइन में ये उन्होंने ये बताना चाहा है, कवि ने ये बताना चाहा है कि किस तरह से ये जो ये मास्टर क्रिमिनल्स किस तरह से अपने खुफिया वर्क के लिए, खुफिया कार्य के लिए किस तरह से वो क्षुद्र सोच रखते हैं, और वह क्षुद्र सोच को बढ़ावा देकर अपने बहुत सारे कानून को तोड़ते हैं। मीन्स बहुत सारा कानून भी बताया गया कि वो तो गुरुत्वाकर्षण भी फॉलो नहीं करता है, ह्यूमन का कोई मानव का तो कोई कानून भी फॉलो नहीं करता है। वो तो खुफिया एजेंसी CID सब वगैरह से भी बच जाता है। मीन्स आप जहाँ कहीं भी देखो वो पाया नहीं जाता है, मीन्स घटनास्थल पर कभी वो पाया नहीं जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। अब बचे हुए लाइन्स में अगले वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा।